गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश के एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है टेंस। तो आज हम लोग टेंस का ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और आई थिंक कि एक दो क्लास में हम टेंस फिनिश कर देंगे। टेंस के बारे में कुछ बच्चे का थोड़ा मन में है कि मेरा टेंस वीक है, मेरा टेंस वीक है, टेंस थोड़ा टफ है, लेकिन असल में टेंस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश। पहले बात तो मैं टेंस है क्या तो आपको बोल देता हूँ। टेंस जो है मेनली ये है, इसका मतलब है टाइम। टाइम क्या है टेंस पे? चेंज ऑफ टाइम। क्या चेंज ऑफ टाइम? मतलब मैं आपको थोड़ा और इजी वैसे थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे आप पंजाबी बोलते हो, पंजाबी में कभी बोलते हो मैंने किता, मैं गाया, मैं खाया, खाता सी, गया सी, कभी सी लगाते हो, है ना, पास्ट को समझने के लिए। कभी जामांगा, कभी खामांगा, कभी देखांगा, उसको समझने के लिए कभी गा लगाते हो, या कभी जानदा खांदा आ लगा रहे हो, क्यों? प्रेजेंट को समझने के लिए। सो भारत का थोड़ा थोड़ा चेंज करते हो। सो ये जो भारत का जो चेंजेस है, द फॉर्म ऑफ भारत, इसमें जो चेंज आता है यही टेंस है। और इस चेंज को हर लैंग्वेज में होता है। हमारे बेंगली में होता है जाबो, खाबो, गेची, केची, देखेची, जाई, खाई। पंजाबी में ऐसा होता है, हिंदी में होता है जाऊंगा, खाऊंगा, देखूंगा, गए थे, देखा था, उनसे मिला, है ना, मिलता हूँ, चाय पीता हूँ, सब हिंदी में ही होता है। हर लैंग्वेज में टेंस होगा ही होगा। टेंस जिसको नहीं आते हैं उसको उस लैंग्वेज को प्रॉपर मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगी। इसलिए इस चैप्टर को इंग्लिश का बैकबोन ऑफ इंग्लिश बोलते हैं टेंस को। स्टूडेंट्स, अब टेंस को जब मैं समझाना है तो थोड़ा सा मैं बोलूँ बड़े इजी तरीके से कि टाइम को जो समझाते हैं, टाइम है क्या? टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टाइम का तीन टाइप होता है। क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अगर प्रेजेंट में अगर बोलोगे तो हम पहले प्रेजेंट टाइम का बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट। ऐसे तो टेंस का करीब करीब मेन जो यूज में है 8 टेंसेस अगर आपको याद हो जाए, इट मींस आपको अच्छा आता है यार। मतलब समझना, फिंगर टिप्स में टेंस होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट एक बार क्लास देखो, इसमें काफी हद तक आपको हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम जैसे मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसमें एस एस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट एस एस कब होता है? कब होता है? जब सब्जेक्ट मैं नहीं, आप नहीं, कोई और वो अकेला या अकेली। मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो वर्ब के साथ एस एस होगा। जैसे पापा गोस, मम्मा कुक्स, माय फादर गोस टू ऑफिस, प्रिंसिपल सर टीचर्स इंग्लिश। तो प्रिंसिपल सर टीचर्स इंग्लिश, तो प्रिंसिपल सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। लेकिन अगर मैंने बोला आई टीच, आई गो राम गोस, आई गो राम गोस। सिंपल एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, बच्चे को पता ही है, आई ईट राइस। सिंपल प्रेजेंट पे आ गया आई ईट राइस। और यहां बराबर राम होता तो राम ईट्स राइस। आई ईट राइस, राम ईट्स राइस। क्योंकि राम जो है ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। राम के साथ श्याम नहीं है, राम के साथ सीता नहीं है, राम के साथ और कोई नहीं है, सो राम ईट्स राइस। इसलिए इस बार आई जो है फर्स्ट पर्सन कभी एस नहीं होगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक बच्चे से हो जाता है, थोड़ा
थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे राजू रीड्स बुक। राजू बुक्स पढ़ते हैं, राजू के साथ एस हुआ है क्योंकि राजू रीड्स बुक हुआ, क्योंकि राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर यहां पर राजू के साथ राजू एंड बिलू फिर रीड बुक, क्यों? क्योंकि राजू एंड बिलू रीड्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दो नाम है, दो नाम मतलब क्या? प्लूरल नंबर है, और एक नाम मतलब सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर पे यस यस होगा, प्लूरल नंबर पे यस यस नहीं होगा। और राजू जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन। क्या राजू क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और राजू भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अगर यहां पर आई, वी और यू, इस तीनों के साथ कभी एस एस होते भी नहीं है, याद रखना। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ कभी नहीं होते। क्या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस एस नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन आपका आएंगे, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन ना रहना चाहिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, आई, वी और यू मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसके साथ एस एस नहीं होते। एस एस होता है थर्ड पर्सन के साथ, और अगर सिंगुलर नंबर होगा तो। सो सिंपल प्रेजेंट में क्या हो गया? मैं दोबारा लिखता हूं, सिंपल प्रेजेंट में होता है, जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस पीएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि आई ईट राइस। अब सिंपल, ऐसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट भी है ना। याद रखना, सिंपल सिंपल को कोई इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। इंडेफिनिट और सिंपल बात एक ही है। इंडेफिनिट, हाँ नेम पे थोड़ा सा बात है, दैट इज नॉट डेफिनिट। मैं स्कूल जाता हूं, मैं जा रहा हूं नहीं बोला, मैं जाता हूं। सो इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट, क्या सिंपल पास्ट। जैसे इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और कुछ नहीं, बाकी सारे सेम सेकंड फॉर्म। सो मैं चावल खाता हूं, आई ईट राइस, इसमें क्या हो जाएगा? आई ईट राइस, आई ईट राइस, आई ईट राइस। एक बात ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एस एस आपने लगाया, इसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसमें कभी भी एस एस नहीं लगेगा। एस एस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लगते हैं, किसी और टेंस पे नहीं। और मतलब एस एस जो है, आई रिपीट अगेन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी टेंस के लिए। तो पास्ट में राम वेंट टू स्कूल होगा, आई एट राइस होगा, लेकिन आई एट्स कभी नहीं होगा। और इसके बाद रहेगा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर ये क्या है? जो काम होने वाला है। जैसे लॉकडाउन को अगर एग्जांपल दें तो लॉकडाउन के बाद आप स्कूल आओगे। हाँ, मैं पहले के एग्जांपल का वो भी लेता हूं, आई शैल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है? इसमें सब्जेक्ट, मैं एग्जांपल पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट प्लस शैल भी लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस शैल भी लगते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, प्लस
शैल और विल पे कंफ्यूजन का मॉडर्न इंग्लिश में तो ऐसे कोई भी चल जाता है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली आई और विल के साथ शैल होता है। क्या होता है? आई और विल के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। सो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने बोला कि उसका एग्जांपल पहले दिया कि आई शैल ईट राइस। 3 एग्जांपल 3 टेंस कवर हो गया आपका, है ना। एक बार एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल अभी आपके सामने रेडी है। लॉकडाउन, आप लॉकडाउन चल रहे, आप घर पे होते हो, सुबह लेट उठते हो, ऑनलाइन क्लास होते हैं, सुनते हो, देख देख के काम करते हो, ये सारे प्रेजेंट है। लॉकडाउन का पहले क्या था? आप स्कूल गए थे, पापा ऑफिस गए थे, बाजार गए थे, अल्फावर गए थे, घूमने गए थे, खाए थे, पिए थे, जो भी है पास्ट हो गया। लॉकडाउन खोल जाएगा तो स्कूल आओगे, बाहर जाओगे, खेलोगे, ये करोगे, वो करोगे, दोस्तों से मिलोगे, शादी पे जाओगे, यहाँ जाओगे, डांस करोगे, सारे क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। सिंपल बात है। अब मैं सिंपल के बाद जिस बात पे आ रहा हूं वो आ रहा हूं कंटिन्यूअस। बेटा ये नहीं सोचना कि सर सारे एक दिन में करवा दिया, ये तो क्या बात है, सामने एक बार से सारे को बोल दे, कंफ्यूज क्यों होंगे। मेरा जो लेक्चर है, जिस क्लासेस में पहले टेंस हुआ है वो इसको एक जस्ट रिवीजन की तरह लेना, इसलिए मैं ज्यादा कवर करवाता हूं। बट जो जूनियर क्लासेस है वो फर्स्ट 3 करने के बाद अगले दिन करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आ गया मैंने कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जैसे मैं आपको अभी टीचिंग कर रहा हूं, चल रहे ना, आप सुन रहे हो ना, यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे देख रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है इसमें? हो जाता है सब्जेक्ट का मैं नाम लिख देता हूं पहले, सी। कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट मैं प्रेजेंट पे ले रहा हूं ना, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको, सब्जेक्ट के बाद मैंने गैप छोड़ दिया। एक गैप छोड़ा, आपको लगेगा सर ने गैप क्यों छोड़ा है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर एक वर्ब लगना है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बी वर्ब। क्या? बी। एक बी वर्ब होगा, एक कंटीन्यूअस होगा प्लस ऑब्जेक्ट। कंटीन्यूअस मींस आईएनजी फॉर्म, किसी भी कंटीन्यूअस में होगा। कंटीन्यूअस में बड़ा इंटरेस्ट, मैं प्रेजेंट बोल देता हूं ऐसे। इसमें क्या होता है कंटीन्यूअस टेंस में? बड़ा इजी तरीका, सब्जेक्ट बी वर्ब, आईएनजी फॉर्म वर्ब के ऑब्जेक्ट बी वर्ब। इस जगह थोड़ा सा आपको लगा है बी वर्ब क्या होता है? बी वर्ब होता है बी वर्ब। तो पहले मैं बी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बी वर्ब क्या है? बी वर्ब होता है इंग्लिश में, जैसे एक ही आदमी, जैसे मान लो कि जब मैं घर जाता हूं तो मैं अभी के लिए पापा बन जाता हूं, स्कूल में आता हूं तो आपके लिए प्रिंसिपल सर बन जाता हूं, और एमडी सर के पास जाता हूं तो मैं एम्प्लॉई बन जाता हूं। सो ये जो बात है कि आदमी एक ही है, बट जब जहां जाता हूं उसका ढंग से मेरा रूप बदल जाता है। सो बी वर्ब वो है, जैसे आप अपना घर पे जाके बेटा या बेटी बन जाते हो, स्कूल में आके स्टूडेंट बन जाते हो, और दोस्तों के साथ दोस्त बन जाते हो, है ना। सो इट इज बी का जो है टेंस के हिसाब से बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस के बाद जब आते हैं तब बोलते हैं मैं क्या हूं, एम इज मैं क्या हूं, एम इज। प्रेजेंट के पास
इसका मतलब प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, was were। प्रेजेंट में am is a, पास्ट में was a, और फ्यूचर में एक ही बात आता है, सीधा बी आ जाता है, कुछ और नहीं। सो प्रेजेंट में am is a, पास्ट में was a, फ्यूचर में बी। कंटीन्यूअस टेंस फिनिश है। कंटीन्यूअस टेंस में और कुछ चाहिए नहीं आपका। प्रेजेंट में am is a, पास्ट में was a, फ्यूचर में बी। मतलब यहां पर मेरा टेंस फिनिश हो गया कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो am is a, पास्ट कंटीन्यूअस है तो was a, फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो बी। सो कंटीन्यूअस टेंस ऑलमोस्ट होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपने एक बात थोड़ा सा नया सुना है, बी वर्ब। आई रिपीट अगेन, बी वर्ब जनरल टेंस पे ऐसे नहीं समझाया जाता है। बी वर्ब am is a, was a, been, am is a, was a, been। बोलो am is a, was a, been, sorry not been, am is a, was a, actually been is the पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वो भी जरूरी है, कुछ अलग टेंस की जरूरत पड़ेगी, यहां पर नहीं। बीन का जब मैंने बोल दिया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। am is a, was a, been मतलब वर्ब के तीन फॉर्म होता है, इसका भी तीन फॉर्म होता है। am is a, was a, been तीन फॉर्म, बट यहां पर फ्यूचर में जो लगेगा वो बी लगेगा। क्या लगेगा फ्यूचर में? सिंपल बी। जैसे मैंने बोला कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम रीडिंग बुक्स। प्रेजेंट में एम इज आर, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, और ही के साथ किसी नाम है थर्ड पर्सन के साथ इज। सो आई एम रीडिंग बुक, वी आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक। अब पास्ट में क्या होगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म, आई एम इज आर की जगह वाज आर होगा, तो क्या होगा? आई वाज रीडिंग बुक, आई वाज रीडिंग बुक, ही वाज, यहां वाज एक है तो वाज, ज्यादा है तो वर, एक है तो वाज, ज्यादा है तो वर। आई वाज रीडिंग बुक, ही वाज रीडिंग बुक, शी वाज रीडिंग बुक। लेकिन अगर मैंने यहां पर बोल दिया दे, अगर मैंने बोल दिया we, तो क्या होगा? we were reading book। सो तीन टेंस, तीन तीन छह। सिंपल प्रेजेंट किया था, आई ईट राइस। सिंपल पास्ट, आई एट राइस। सिंपल फ्यूचर, आई शैल ईट राइस। अब कंटीन्यूअस में आई एम रीडिंग, पास्ट कंटीन्यूअस में आई वाज रीडिंग, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में कर ही देता हूं। फ्यूचर कंटीन्यूअस एक ही है आज के क्लास पे, समझ आ रहा है ना? लास्ट मैंने बोला फ्यूचर में बी का सीधा क्या लगता है? बी, नो चेंज। एम इज आर, वाज आर कुछ नहीं, सीधा बी का बी लगेगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर का एक कंडीशन है, कोई भी टेंस है फ्यूचर में शैल कोई आना ही आना है, तो क्या होगा? शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब के वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जाके रहूंगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। जैसे मैं तो लेक्चर दे दूंगा अभी और आप शाम को उसको सुनते रहोगे, यू विल बी लिसनिंग। क्या करोगे आप? यू विल बी लिसनिंग मी, आप मुझे सुनते रहोगे। यू विल बी लिसनिंग, वो आते रहेगा, ही विल बी कमिंग।
मैं लिखते रहूंगा, आई विल बी राइटिंग, आई विल बी डूइंग दिस। जब आप मुझे ऐसा करोगे, जो मुझे फोन करोगे, मैं उस टाइम को करते रहूंगा। सो 6 टेंस कवर हुआ। एक लेक्चर के लिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे फिनिश, ठीक है। और एक्चुअली टेंस करवाने का पीछे ये था कि मैं टेंस काल के लेक्चर में टेंस ऑलमोस्ट फिनिश करने के बाद मैंने नरेशन, वॉइस और बाकी चैप्टर्स कवर करना है। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर क्लास कंक्लूड करता हूं। टेंस जो है टाइम ऑफ एक्शन शो करते, किस टाइम का काम है, अभी का, पहले का, बाद। लॉकडाउन एक एग्जांपल, लॉकडाउन में जो कुछ चल रहा है अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस। लॉकडाउन के पहले जो कुछ आप स्कूल में आए थे, आप बात करते हो, क्या करते थे, जाते थे, पास्ट में हो गया। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, दैट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, आई विल डूइंग दिस, आई शैल गो, ही विल बी कमिंग। एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में थोड़ा फर्क है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं जा रहा हूं, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं जाता हूं, मेरा मतलब रूटीन का वर्क है, डेली रूटीन। तो अगर आप बोलोगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई टेक माय bath, then I have my bath, I take my tea and all this, and what you do, the routine work are simple present tense. Thank you, students.